बच्चों आज हम लोग एसएसटी पढ़ेंगे और एसएसटी में आपका चैप्टर 11 पढ़ेंगे और चैप्टर 11 में है आपका नेचुरल डिसास्टर्स, मतलब कि जो हमारी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। प्राकृतिक आपदाएं जो कि आप जानते हैं कि कौन कौन सी होती हैं और कौन कौन सी है वो देखेंगे। सबसे पहले आपका जैसे कि इसमें बच्चों हम पढ़ाएंगे आपका भूकंप होता है, ये हमारी प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ है और जो सूखा होता है ये भी हमारी प्राकृतिक आपदा है। इसके साथ साथ जो चक्रवात आते हैं समुद्री चक्रवात वो हो गया और इसके बाद आपकी सुनामी है और फिर इसके बाद आपकी ज्वालामुखी आपदा जो होती है ये हमारे सब किस में आ जाती है, प्राकृतिक आपदाएं कहलाती हैं। जिनमें से कि हम आपको यहाँ पे बोर्ड में कुछ आपदाओं के बारे में लिखा है, जो है हमारा भूकंप है, बाढ़ है और सूखा है। इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में अभी पढ़ेंगे और इनमें से इनके जो है इनमें जैसे कि आपका भूकंप में है तो इनके क्या कारण है कि जो ये भूकंप है वो कैसे आता है। दूसरा इसके क्या परिणाम होते हैं, अगर भूकंप आता है तो इससे उनके परिणाम क्या होते हैं और इसके साथ साथ इनकी जो भी परिणाम होंगे उनको हम उससे कैसे बचाव कर सकेंगे, इन सब के बारे में मतलब क्या एहतियात हमको बरतना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। सेम चीज़ इसमें भी है, आपकी बाढ़ जो होती है उसमें भी इसके जो है क्या कारण है और क्या परिणाम है और हमें इससे कैसे सुरक्षित रहना है या क्या एहतियात बरतने हैं उस समय अगर ऐसी कोई भी आपदा हमारे सामने आती है तो हम पढ़ेंगे। और आपके जैसे सूखा है, सूखा होगा तो हम उसमें उसके कारण कौन कौन से हैं सूखा होने के। फिर इसके बाद आपका आता है जो उनके क्या परिणाम होते हैं कि सूखा क्यों हो जाता है और इसके बाद उसमें अगर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो इस समय हमको क्या एहतियाती या क्या सुझाव देने चाहिए या कैसे हमको करना चाहिए, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम आपका जैसे कि आपका आता है भूकंप, भूकंप के बारे में जानेंगे। भूकंप जो है ये क्या है, एक प्राकृतिक आपदा है और ये जो भूकंप है ये प्राकृतिक शक्तियों द्वारा जो है होने वाली क्षति या विनाश कहलाता है। जो भी हमारे प्रकृति में जो शक्तियाँ हैं और जब इनको हम लोग क्या है क्षति पहुंचाते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, तभी ये आपदाएं हमारे ऊपर वापस से आ जाती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या है, भारी मात्रा में जनधन की हानि होती है। हमारी क्या इसमें कि लाइफ जो है वो भी लोगों की, कितने सारे लोग हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है ना, और साथ साथ जो भी जनधन होता है उनकी भी हानि होती है, साथ साथ उनका भी नुकसान होता है। तो हम इस चैप्टर में इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। अब हमारा सबसे पहले आता है भूकंप। भूकंप क्या है, भूकंप हमारी एक प्राकृतिक आपदा है जिसके कारण जो, और ये होता कैसे है, जिसमें कि भूकंप जब आता है जब पृथ्वी की सतह के अंदर जो भूकंप होता है और पृथ्वी की सतह जो अंदर से हिल जाती है या हिलने के साथ साथ क्या कंपन, आपने देखा होगा कि जब भूकंप आता है तो क्या है कंपन होता है, चीज़ें हिलने लगती हैं। आपको खुद ही अगर आप स्थिर नहीं रह पाते, अगर खड़े हैं तो ऐसा लगेगा कि आप एक तरफ से दूसरी तरफ गिरे जा रहे हैं या हिल रहे, बिल्डिंग्स हैं, है ना, सारा चीज़ उथल पुथल होता रहता है। इसके कारण जो है क्या जो मैंने आपको बताया कंपन होता है और भूस्खलन और सुनामी जैसी आपदाएं जो हैं वो हो सकती हैं। भूकंप की जो हमारे यहाँ जो भूकंप होती है उसकी तीव्रता नापने के लिए कि मतलब इसमें कितने तेजी से भूकंप आया है तो उसको नापने के लिए हमें जो है वो एक पैमाना रखते हैं, उसका नाम रिएक्टर है, रिएक्टर कहते हैं, जिसके द्वारा जो है उसको नापा जाता है। फिर है कि भूकंप जो इनका अध्ययन किया जाता है तो इसको वैज्ञानिक जो साइंटिफिक भाषा में क्या है सिस्मोग्राफी कहा गया है। फिर है इसके कारण, जैसे हमने बताया कि इसके कारण क्या है, जो भूकंप है वो पृथ्वी के अंदर एक जब आता है तो क्या एक दबाव बनता है, जब पृथ्वी के अंदर एक दबाव बनता है और वहाँ पे क्या होता है वो स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है, जैसे जैसे पृथ्वी के अंदर दबाव होता जाता है वहाँ उथल पुथल होती है तो उस स्थान पे क्या भूकंप आने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं फोकस कहते हैं। फिर जो हमने बताया इसके परिणाम क्या होते हैं, इससे ये नुकसान होता है कि पहली बात तो जैसे मैंने आपको बताया कि जनधन की हानि हो जाती है, कितने सारे लोग हैं भूकंप में मर जाते हैं दब करके कहीं किसी तरह, है ना। और साथ साथ इसमें क्या है आपका जैसे
बहुत सारे धन की नुकसान, जो भी आपकी जैसे कि आपका व्यवसाय है, ये सारे नुकसान हो जाते हैं। सभी लोगों का क्या है, काफ़ी नुकसान हो जाता है। फिर जो इसलिए होता है, और साथ साथ इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो मैंने आपको बताया कि इसमें सुनामी भी जो आती है, जो इसी तरह की एक आपदा है। इसमें हमें एहतियात क्या बरतने चाहिए, जब अगर भूकंप आता है तो हमें उस समय क्या एहतियात बरतने चाहिए। उस समय हम लोगों को क्या खुले स्थानों पे चले जाना चाहिए। आपका अगर बिल्डिंग्स के अंदर है तो बिल्डिंग्स से हमको बाहर निकल के आ जाना चाहिए और किसी खुले स्थान पर रहना चाहिए, जिससे कि क्या है, और भूकंप आते समय हमको खड़े नहीं रहना चाहिए, हमें बैठ जाना चाहिए। फिर साथ साथ हमें क्या है, भूकंप आने पर अगर आपके अगर अपने घर के अंदर है तो आपको मिरर से दूर हमको रहना चाहिए, है ना, कांच के सामने हमको नहीं रहना चाहिए, और फैंस हैं और इलेक्ट्रिक जैसी चीज़ें हैं उनके पास नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इसके बाद बाढ़। बाढ़ तो आप लोग जानते हैं, जैसे कि क्या है, काफ़ी भारी वर्षा जब होती है तो बाढ़ आ जाती है, जिससे कि क्या है, इससे भी हमारे जनधन की हानि होती है। तो बाढ़ के क्या कारण है ये देखेंगे। बाढ़ जो ज़्यादातर मोस्टली इस वजह से होती है कि जब हैवी रेनफॉल होती है ना, भारी मात्रा में जब वर्षा होती है तो बाढ़ आ जाती है। और इन बाढ़ आने के कारण जो जितनी भी नदियाँ होती हैं या फिर बड़े बड़े समुद्र होते हैं, उनमें इनकी धाराएं जो है अधिक तीव्र गति से जो क्या है बहती रहती है, जिसके चलते क्या हो जाता है कि बाढ़, जैसे समुद्री एरियो में है तो वो पानी रिवर्स में अगर ज़्यादा फ्लो हो जाता है तो डैम्स वगैरह जो है वो खोल दिए जाते हैं, जिससे क्या है, ये बाढ़ की स्थिति हो जाती है। इनके कारण क्या है, जैसे कि बाढ़ क्यों आती है, बाढ़ आने का सबसे बड़ा रीज़न है जैसे कि जब आपका समर सीजन आता है तो माउंटेन एरिया जो होता है वहाँ पे जो स्नो होती है वो मेल्ट होने लगती है, क्या वो पिघलने लगती है, और जिससे जो आइस हमारी है जो मेल्ट होती है, और वो मेल्ट होकर के वो पानी का रूप धारण कर लेती है और बहते बहते वो नदियों में आ जाती है, और नदियों में इतना फ्लो हो जाता है कि उनकी धाराएं जो इधर उधर बहने लगती हैं, जिससे कि बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके साथ साथ जो हमारे चक्रवाती क्षेत्र है, जो कि तटीय क्षेत्रों में चक्रवात और सुनामी, जो तटीय एरिया होता है हमारा, जहाँ पे क्या है पानी की ज़्यादा मात्रा होती है, वहाँ पे जो है चक्रवात और सुनामी आ जाती है, जिससे भी क्या है बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जैसे कि ये बताया मैंने, और साथ साथ जैसे समुद्र में ज्वार भाटा अगर उत्पन्न होता है, उससे भी बाढ़ की स्थिति क्या है उत्पन्न हो जाती है। इसके जो क्या परिणाम है वो देखते हैं। इसमें भी जैसे कि आपने बताया, पहली बात तो आप ये जान लें कि सभी जगह जब भी अगर कोई भी प्राकृतिक आपदा होती है, उसमें क्या है, जीवन भी अस्त व्यस्त हो जाता है और जनधन की हानि होती है। तो ये सभी जगह ये स्थिति उत्पन्न होती है जब भी अगर कोई भी आपदा है, या आपकी भूकंप है, बाढ़ है, या तो सूखा है ना, या ज्वालामुखी का फटना है, और सुनामी वगैरह जो भी आता है, उनमें जनधन और अपनी जीवन की जो हानि है वो होना ही होना निश्चित है। इसमें भी जैसे क्या है कि भारी मात्रा में जो चीज़ें हैं वो डैमेज हो जाती है, हमारी प्रॉपर्टी भी लॉस हो जाती है। और इसमें क्या है, जो जितने भी बाढ़ आने पे जितना भी प्रभाव ये होता है कि जितनी भी साफ पानी हमारा होता है वो उससे क्या है वो दूषित हो जाता है, सारा जल है वो दूषित हो जाता है और साफ पानी की कमी आ जाती है। तो और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाढ़ जो आता है तो उसमें हमारे इंडिया में जो मानसून जब सीजन आता है उस समय जो ये रिवर्स है, नदियां हैं, वो काफ़ी फ्लो में रहते हैं। इनमें से जैसे कि बिहार है, आपका वेस्ट बंगाल है, असम है, ये यहाँ पे जो है नदियाँ हर साल जो है इस तरह की स्थिति जो है बाढ़ की स्थिति इन जगहों पे ज़्यादा उत्पन्न होती है। बिहार है आपका, और वेस्ट बंगाल मैंने जो बताया, असम वगैरह, इनमें जो हर साल बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे कि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा कि आपको हमेशा यहाँ पे इन राज्यों में ज़्यादातर ये बाढ़ की स्थिति देखने को प्राप्त होती है। अब इसमें जो कि मैंने आपको बताया, इस समय अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर हमको क्या एहतियात बरतना चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो जब अगर बाढ़ आती है बच्चों, तो उस समय बाढ़ का खतरा होने पे हम लोगों को ये प्रिकॉशंस लेना चाहिए कि उस समय हमें जो है जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर्स हैं तो या इलेक्ट्रिक चीज़ें हैं उनसे हमको दूर रहना चाहिए, और उनको जो है क्या है दूर रहना चाहिए। साथ साथ उनको उसी समय
बंद भी कर देना चाहिए। अगर वो चालू होती है तो है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बिजली में अगर पानी आएगा तो करंट, जाहिर सी बात है कि वो जो बढ़ेगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं आपका सूखा। सूखा क्या होता है? ये भी एक प्राकृतिक आपदा है जिसमें कि इसमें भी जनधन की हानि होती है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब इस सूखे का कारण क्या होता है? जैसे कि यहाँ पे पानी की स्थिति ज़्यादा होती है जिससे जनधन की हानि होती है, और वहाँ पे क्या है, पानी की कमी। अगर जो बारिश नहीं होती है, बारिश ना होने के कारण हमारे के ऐसे राज्य हैं, के ऐसे एरिया हैं जहाँ पे क्या है सूखा हो जाता है, और जिससे क्या है जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इनमें नुकसान किसका होता है? किसानों का होता है। उन लोगों को क्या है कि उनकी खेती वगैरह है वो सारी सूख जाती है, और आलम ये होता है कि लोग जो है भूखमरी की आपदा उत्पन्न हो जाती है, और उनको अनाज खाने के लिए नहीं मिल पाता है, और वो लोग अनाज भी नहीं उगा पाते हैं, है ना। और जो वर्षा है वो वर्षा नहीं होने के कारण जो है काफ़ी भयानक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इनके जो कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे कि मैक्सिमम रेनफॉल होती है, जो कि जो हल्की फुल्की बारिश होती है, ज़्यादा मात्रा में नहीं होती, वहाँ पे भी ये सारी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके लिए हम लोगों को क्या है, जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए जो क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए, जैसे कि उन लोगों को बाढ़ से बचने के लिए जो है क्या करना चाहिए। तो मोस्टली जो हमारे किसान होते हैं उन लोगों को जो है फसल की कटाई और अतिवृष्टि जो करते हैं उनके बारे में जो है उन लोगों को जानकारी देनी चाहिए कि ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए, जिससे कि उनको शिक्षित हम अगर कर देंगे तो वो लोग उस चीज़ के लिए सजग रहेंगे पहले से पहले। और इसके साथ साथ जैसे कि बारिश का पानी होता है तो उसका हम संग्रहण कैसे कर सकते हैं, वह पानी को कैसे संग्रह कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें उन लोगों को बतानी चाहिए, जिससे क्या है इस आपदा से हम लोग जो है वो बचे रह सकते हैं। बच्चों, इस चैप्टर का नेक्स्ट वीडियो हम आपको अगले वीडियो में सेंड करेंगे। ओके।